आज हम लोग अकाउंट्स में फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन बैंक झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जारी किया गया 2024 एग्जामिनेशन के लिए। हालांकि ये क्वेश्चन बैंक में जो सिलेबस डाला हुआ है वो 2023 एग्जामिनेशन के लिए था, इसलिए इस क्वेश्चन बैंक के सबसे स्टार्टिंग में लिखा है 2023। यानी पिछले साल जो ये क्वेश्चन बैंक पिछले साल के एग्जाम के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन बैंक उसमें तक तैयार नहीं हो पाया, तो उसको वहीं पे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अभी इसको तैयार करके आपके दे दिया गया, इसलिए इसमें कुछ सिलेबस ऐसा है जो कि इस बार डिलीट हुआ है, लेकिन फिर भी उसका क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में है कि सर जो सिलेबस जैक जारी किया 2024 एग्जामिनेशन के लिए उसमें एनपीओ नहीं पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर अकाउंट्स का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और सर जो मॉडल पेपर क्वेश्चन दिया है उसमें दे दिया है। तो इसलिए दिया है क्योंकि पिछले साल का ना ये क्वेश्चन बैंक है, और पिछले साल पढ़ना था, 2023 एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना था, इसीलिए वो इसमें डाल दिया। फिर बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया था वो 2023 एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया गया था, लेकिन 2024 में इसको रिलीज किया गया है। तो इसमें जो 2024 एग्जामिनेशन में आने वाला टॉपिक है वही इसमें से पढ़ना है, बाकी टॉपिक को नहीं पढ़ना है। इसलिए हम भी आपको एनपीओ इसमें नहीं पढ़ाएंगे, इसमें एनपीओ आपको नहीं पढ़ाने वाला है क्वेश्चन बैंक में। तो जो जो टॉपिक 2024 एग्जामिनेशन के लिए डिलीट कर दिया गया है, तो ये 2023 एग्जाम के लिए बना हुआ क्वेश्चन बैंक था, इसलिए इसमें जो टॉपिक डिलीट हो गया, चैप्टर डिलीट हो गया, हम भी उसको डिलीट कर दे रहे हैं, हम भी उसको नहीं पढ़ा रहे। बात समझ गए? इसलिए कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं दिमाग में रखना है, बहुत सारे बच्चे में कन्फ्यूजन है। तो जो 2024 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, जो हटा दिया गया उसको छोड़ देंगे, जो जोड़ दिया गया उसको पढ़ा देंगे। कोई दिक्कत है? तो आज हम लोग जो अकाउंट्स में देख रहे हैं 3 चैप्टर हम लोग देख चुके हैं। पार्टनरशिप का चैप्टर 1, पार्टनरशिप का चैप्टर 2। पहला चैप्टर तो छोड़ ही दिए, ये 2 चैप्टर हम लोग देख चुके हैं। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं? तीसरा चैप्टर चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब ओरिजिनल का तीसरा, क्योंकि पहला चैप्टर एनपीओ था जो हम छोड़ चुके हैं। तो पहला चैप्टर एनपीओ को छोड़ चुके हैं, बाकी 2 चैप्टर हम आपको पढ़ा दिए। और 2 चैप्टर में क्या क्या बताए थे? पहला चैप्टर में आपको बताए थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग कैसे करते हैं, उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखे। पीएलए प्रिपरेशन कैसे बनता है वो देखे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो देखे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट देखे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट देखे। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर, वहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट्स देखें। एडजस्टमेंट मतलब जो छूट जाता था, बाई मिस्टेक गलती हो जाती थी, उसको कैसे ठीक करते थे, उसके लिए हम लोग एडजस्टमेंट टेबल बनाते थे। फिर गारंटी ऑफ अ मिनिमम प्रॉफिट देखे। उसके बाद चलते चैप्टर वो 2 था, और चैप्टर 3 में हम लोग पढ़े, जिसमें आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पूरा सिखाए, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के बारे में सिखाए, सारे जर्नल एंट्री सिखाए, और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सीखे हम लोग। आज हम लोग जस्ट उसके थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो ये रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है। और ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। ये पहले भी बता चुके हैं, पुनर्गठन का मतलब होता है दोबारा बनना। पुनर्गठन का मतलब ऐसे भी आप सोचो, पुनर्गठन का मतलब क्या होता है? पुनः गठित होना, दोबारा बनना। तो दोबारा बनने का क्या मतलब है कि साझेदारी दोबारा कैसे बनेगा? तो याद रखिएगा कि जब जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ चेंज होगा, जब जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ भी चेंज होगा, तो उस कंडीशन में साझेदारी क्या होगा? दोबारा बनेगा। दोबारा क्यों बनेगा? क्योंकि अगर एग्रीमेंट में चेंज हुआ तो पुराना एग्रीमेंट फटेगा, और जगह पर नया एग्रीमेंट बनेगा। तो पुराना एग्रीमेंट हटा के, और अगर नया एग्रीमेंट कोई कंपनी बनाती, सॉरी कोई पार्टनरशिप फर्म बनाता है, तो ऐसे केस को ही हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बात समझ गए? साझेदारी पुनर्गठन का मतलब क्या हुआ कि पुराने एग्रीमेंट को कैंसिल करके उस जगह पे क्या बनाना है? नया एग्रीमेंट। कब कब ये बनेगा? तो पीछे 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें बन रहा था। और तीसरा इसमें भी ये बनेगा, जब बताइए कि 3 पार्टनर है पार्टनरशिप बिजनेस में, ए, बी और सी। सी रिटायर कर जाता है, रिटायरमेंट और डेथ भी है। मान लीजिए सी रिटायर कर जाए, या मान लीजिए सी मर गया, तो ऐसे केस में वही एग्रीमेंट, ए बी सी का जो एग्रीमेंट बना हुआ था, ए बी सी का, वही एग्रीमेंट कंटिन्यू होगा या एग्रीमेंट चेंज होगा? क्यों चेंज होगा? क्योंकि सी मर गया, तो सी का हिसाब आज क्लियर कर देना होगा, उसका जो लेना देना है, जो हिसाब बनता है उसको करके उसका फैमिली को दे दीजिए। अब उसकी पत्नी को हम दे दिए हिसाब करके, और वो एग्रीमेंट चेंज नहीं किए, तो क्या लफड़ा होगा? हिसाब करके उसकी पत्नी ले ली और एग्रीमेंट में उसका नाम नहीं काटे, तो क्या होगा जानते हो? जब 1 साल बीतेगा और आप लाभ बांटने आओगे, तो उसकी पत्नी पहुंच जाएगी कि हमको भी लाभ दो। अब वो बोलोगे कैसे कैसे भाभी जी, आपको तो हिस्सा हम उस दिन दे दिए थे। अब दुख का पहाड़ है ना, है, इसका मतलब ये थोड़ी धोखा दीजिएगा आप। क्या लगता है वो धोखा दे रही है? वो सही जगह पे है। बोली धोखा हम नहीं दे रहे भाई साहब, धोखा आप दे रहे हो, एग्रीमेंट से मेरा नाम नहीं हटाए। तो प्रॉफिट दोगे ना भैया। आज एग्रीमेंट देखोगे तो आज के एग्रीमेंट में के हिसाब से हमारे जो हस्बैंड है वो इस बिजनेस के पार्टनर हैं, और जब हमारे हस्बैंड बिजनेस के पार्टनर हैं तो हमको प्रॉफिट में हिस्सा दो। बात समझ आई कि नहीं आई?
तब समझ आएगा कि गलती तो हुई, कि उसी दिन कोर्ट में जाके एग्रीमेंट फाड़ देते और नया एग्रीमेंट बना लेते, और नया एग्रीमेंट में इसका नाम निशान नहीं रहता, हम लोग दोनों पार्टनर का रहता, तब कोई दिक्कत होता क्या? बात समझ गए? तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। हाथ जोड़ के मना सकते हो भाभी जी को तो मना लो, और नहीं तो हिस्सा देना पड़ेगा। अगर टांग अड़ा दी कि हमको हिस्सा देना पड़ेगा तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन आप हिस्सा बांट रहे हो उस दिन तक एग्रीमेंट में उसके हस्बैंड का नाम है, इसका मतलब वो पार्टनर है। तो इसीलिए क्या करता है, कोई भी पार्टनर रिटायर हो, जैसे हम भी रिटायर हो रहे अगर किसी बिजनेस से, तो हमारा ये ड्यूटी बनता है, या बाकी पार्टनर का ड्यूटी बनता है कि उसी दिन एग्रीमेंट चेंज करा लो। बात समझ गए? नहीं कराने से क्या होगा? लॉस है, नहीं कराने से लॉस है। अच्छा, कभी कभी बिजनेस को लॉस है, और कभी कभी पार्टनर, रिटायर पार्टनर को लॉस है। क्या लगता है, रिटायर पार्टनर अगर चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? छोड़ देना चाहिए? अगर हम रिटायर किया आज, तो हम आज छोड़ दें, या हम अपने तरफ से फोर्स करके जिद करके एग्रीमेंट से अपना नाम हटवा ले? हटवा लेने में फायदा है। क्यों? क्योंकि भले तुम लोग को दिखा है कि साल के लास्ट में प्रॉफिट हुआ, साल के लास्ट में लॉस हो जाएगा ना, तो हमको लेना पड़ेगा। हाँ या नहीं? और साल के लास्ट होते होते अगर पार्टनरशिप फर्म में 4 लाख रुपया का लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, तो मेरा भी हिसाब बन जाएगा कि दीजिए सतीश जी, आप एग्रीमेंट के हिसाब से आप पार्टनर है ना जी, आज छोड़ दिए, कहाँ लिखा हुआ है छोड़ दिया? तो इसीलिए एक पार्टनर का ड्यूटी बनता है कि जब वो रिटायर हो, भैया लॉस प्रॉफिट मत देखो, उस दिन से अपना नामो निशान, बोलो सर एग्रीमेंट सामने एकदम फाड़ दो, बोले जाओ नया है तुम लोग बना लेना, अब हमारा एग्रीमेंट नहीं काम करेगा। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बात समझ गए? लालच के चक्कर में मत रहना, लालच बुरी बला है, फंस जाओगे भैया। खाली देख रहे हो कि नहीं नहीं रहने दो ना, बताते नहीं लोग को। तुम लोग क्या बताओगे? तुम्हारा पार्टनर अगर जान गया तो 4 करोड़ का लोन ले लेगा, अब बोलेगा सर लोन जब ये पार्टनर थे उस समय लिया गया है, तो इनको भी उसमें हिस्सेदारी देना होगा। तुम यहाँ 3 लाख रुपया कमाने के चक्कर में तुम्हारा पार्टनर 4 करोड़ का लोन ले लिया, तो भरो। तो बताओ फायदे का सौदा है? नहीं, कभी भी नहीं। जिस दिन हम छोड़ दिए उसी दिन हमको इमीडिएटली क्या करना चाहिए? एग्रीमेंट को चेंज कर लेना चाहिए। बात समझ गए? और उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। याद रहेगा? कब कब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा? जब जब एग्रीमेंट चेंज होगा। अब कब कब एग्रीमेंट चेंज होगा? तो जब कोई पार्टनर एडमिट करता था तब एग्रीमेंट चेंज होता था, जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो एग्रीमेंट चेंज करना चाहिए, जब कोई पार्टनर मर जाए तो एग्रीमेंट चेंज करना चाहिए, और जब दो पार्टनर में कोई एडमिट और रिटायर नहीं हो रहा है लेकिन दो ही पार्टनर है पहले से, या 3 पार्टनर पहले से, केवल वो लोग अपना रेशियो चेंज कर लिया। ध्यान देना, 3 पार्टनर है, कोई नया नहीं आया, कोई पुराना गया नहीं, 3 ही पार्टनर है पहले से भी और 3 पार्टनर नया भी है, लेकिन वो लोग अपना रेशियो चेंज कर लिया। पहले बांटता था 3-2-1 में, अब बांटने लगा 1-1-1 में। तो एग्रीमेंट चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे एग्रीमेंट का सबसे मेन क्या है? प्रॉफिट बाय डिस्ट्रीब्यूशन। अब वही वाला चेंज हो गया तो पूरा एग्रीमेंट चेंज होगा। क्या होगा? छोटा सा रेशियो चेंज करने के कारण पूरा एग्रीमेंट पुराना फटेगा और उस जगह पे नया एग्रीमेंट बनेगा। बात समझ गए? ऐसा नहीं कि उसमें वाइटनर मार के काम चला लेंगे, ऐसा नहीं कर सकता। एग्रीमेंट चेंज करना पड़ेगा। जब जब एग्रीमेंट चेंज होगा उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये आपको थ्योरी में भी पूछ सकता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, साझेदारी का पुनर्गठन क्या होता है। तो पुनर्गठन कब कब होगा? जब जब एग्रीमेंट चेंज होगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन है? अब चलते हैं हम लोग रिटायरमेंट में। जब अच्छा रिटायरमेंट में क्या होगा? जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो पार्टनर का संख्या बढ़ेगा कि घटेगा? कॉमन सेंस की बात है, 3 थे एक रिटायर हो गया तो क्या होगा? घट जाएगा, घटेगा ना। अच्छा डेथ, मर जाएगा पार्टनर, तो पार्टनर की संख्या घटेगी या बढ़ेगी? घट जाएगी ना। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? फर्स्ट एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं। बोलता है साझेदार के अवकाश ग्रहण, देखो इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचित लाभों को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाता है? अगर फिर से सुनो, इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी वाला कंफ्यूजन होता है। इन हुज कैपिटल अकाउंट शुड बी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बी क्रेडिटेड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो किसके खाते में पहले से जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको क्रेडिट करते हैं? पहला ऑप्शन है इन द ओल्ड रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर, दूसरा इन द न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, तीसरा है ओनली इन प्रोपोर्शन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, और नॉन ऑफ दीज। आप जवाब दे रहे हो देख के आंसर, लेकिन हम पूछेंगे इसका एंट्री क्या होता है, ये जरूरी है ना। जवाब तो आप दे रहे हो देख लेके आंसर, यहाँ किसको नहीं आता ये लिखा हुआ सब? इतना तुम जो बुद्धि लगा रहा है, फटाक से बोला सर ए होगा, यही ठीक है सर, लग रहा है ए ठीक है, डन कर दीजिए। तो ये हम डन कर देंगे, लेकिन इसका एंट्री क्या होगा ये तो बताना पड़ेगा ना भैया, हाँ या नहीं? चलिए ठीक है, आप लोग जो बोलते हैं उस हिसाब से ए सही है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी इसका आंसर। बट हमको ये बताइए ए क्यों होगा और इसका एंट्री क्या होगा? बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को समझ नहीं पाते और यहाँ पे ऑप्शन है उसमें हीरो बन गए कि मार दीजिए, लॉक कर दीजिए।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होगा, ठीक से समझेगा। मान लीजिए आज ए बी सी 3 पार्टनर है, आज रिटायर कर रहा है। कौन रिटायर कर रहा है? ए। और जिस दिन ए रिटायर कर रहा है बिजनेस में, उस दिन बिजनेस के पास चलो 1,000 कर देते हो, 1K, 1,000 रुपया का प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट जब ए रिटायर कर रहा है तो प्रॉफिट तीनों में ना बटेगा। अरे आज ये रिटायर कर रहा है, रिटायर करने के बाद प्रॉफिट किस में बटेगा? बी और सी में भी तो चल गया भैया, ए चल गया, उसके बाद जो प्रॉफिट कमाएगा उस किस में बटेगा? बी और सी में। लेकिन जिस दिन रिटायर कर रहा है उस दिन तक का जो प्रॉफिट है वो तीनों में का ना हिस्सा होगा। तो जिस दिन ये रिटायर कर रहा है उस दिन तक का प्रॉफिट किसके बीच में बटेगा? तो पुराने पार्टनर में बटेगा। पुराना तीनों ना है जी। किस रेशियो में बटेगा? तो पुराना पार्टनर तो पुराना रेशियो, नया पार्टनर तो नया रेशियो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, पार्टनर जैसा वैसा रेशियो। फिर से रिपीट करते हैं, जब पुराना पार्टनर होगा तो रेशियो क्या होगा? पुराना। नया पार्टनर होगा तो रेशियो क्या होगा? नया। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा तो रेशियो क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग। याद रहेगा? एक ट्रिक दे दी है। तो बताइए, यही पूछ रहा है कि जिस दिन कोई पार्टनर रिटायर करता है उस दिन अगर कोई प्रॉफिट है तो वो सारे में ना बटेगा। मान लो आज आज 3 तारीख को ये रिटायर किया, तो 3 तारीख को अगर ये रिटायर किया 3 तारीख को, तो 3 तारीख तक तो ये भी तो मेहनत किया है। तो 3 तारीख को जिस दिन ये रिटायर करेगा उस दिन का प्रॉफिट तीनों पार्टनर मानी तीनों पुराने पार्टनर में बटा जाएगा। तो लिखा क्या? सभी साझेदारों के कौन से अनुपात में बांटेंगे? पुराने रेशियो में बांटेंगे। अब बात समझ आई कि अगर कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो रिटायरमेंट के डेट तक, जिस दिन रिटायर करा उस दिन जो प्रॉफिट बटेगा वो सब पुराने में बटेगा। कोई दिक्कत है? रिटायर करने के एक दिन बाद वाला प्रॉफिट किस में बटेगा? तो जो बचा हुआ पार्टनर रहेगा उसमें ना बचेगा। आज आप रिटायर कर गए 4 तारीख को और 5 तारीख को लॉटरी लग गया एकदम और आ गया 1 करोड़ का प्रॉफिट, और आप 4 तारीख को सिग्नेचर मार के आ गए कि लो आज सब नहीं तुम्हारा पार्टनर, और 5 तारीख को कोई प्रॉफिट हो गया, तो क्या ये कोई हिस्सा मिलेगा? ये बोलेगा हम भूल गए कल क्या किए थे, सो हमको पार्टनर बना लो। बी और सी मानेगा? मानेगा? बोलते यही हम तब मानेंगे ना, मानते हैं कि हमारा अगर बी हो सकता है कि 4 तारीख को ये साइन किया, अब 5 तारीख को अचानक अगर बहुत हैवी लॉस हो जाता तो बी और सी अकेले नहीं भरता, उसमें ये क्या बोलता कि ना ना हम तो रिटायर हो गए, अब तुम लोग भरो। तो आज अगर कुछ फायदा हुआ है तो कौन लेगा? नए पार्टनर लेंगे, रिमेनिंग पार्टनर। देखो ये तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ये देखिए पे रिमेनिंग पार्टनर है ना, ये अगर रिटायर पूछ देगा यही क्वेश्चन यही रहेगा, और लिखेगा रिटायर होने के बाद का लाभ किसके में बढ़ता है, तो तब ये सही है था कि नहीं? रिटायर होने के बाद का लाभ किस में बढ़ता है? नए रेशियो में बढ़ता है और रिमेनिंग पार्टनर में बढ़ता है। रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन था? बी और सी। नया रेशियो इनका क्या निकलेगा? जो भी दिया रहेगा कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। कहीं कोई दिक्कत है? तो रिटायर होने के पहले का लाभ पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में, रिटायर होने के बाद का लाभ नए रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर में। याद रहेगा? नए रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर में। यही क्वेश्चन देगा, थोड़ा सा चेंज कर देगा। अब आप यहाँ रट्टा मार के गए कुछ और दे दिया, तो दिमाग में रखना है कि इसमें ट्विस्ट अगर किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन को, तो हम समझ पाए क्वेश्चन को। आगे बढ़े, चलिए तो थोड़ा सा लॉजिकली हम लोग आगे देखते चले जाते हैं। दूसरा क्या है? बोलता है साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की पूरी राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाएगी? अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो गुडविल का जो पैसा होगा वो किसके खाते में क्रेडिट करेंगे? बोलता है हुज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द फुल अमाउंट ऑफ गुडविल। पूरा गुडविल का पैसा किसके खाते में डालेंगे? पूरा गुडविल। रिटायर अगर मान लीजिए एक्स रिटायर कर गया तो गुडविल देगा ना उसको जी। जब एडमिट होता था तो नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल लेके आता था, जब रिटायर होगा तो गुडविल कैपिटल लेके जाएगा कि नहीं? कैपिटल तो लेके जाएगा, गुडविल भी लेके जाएगा। तो बोलता है रिटायर पार्टनर में जब पार्टनर रिटायर करता है तो पूरा गुडविल का पैसा किसके खाते में क्रेडिट करेंगे? पहला ऑप्शन है रिटायरिंग पार्टनर के में, रिमेनिंग पार्टनर में, सारे पार्टनर में, या नन ऑफ दीज। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब कोई पार्टनर एडमिट करता था तो 2 चीज लाता था, कैपिटल और गुडविल। उसी तरह जब कोई रिटायर करेगा तो 2 चीज लेके जाएगा, कैपिटल और गुडविल। तो गुडविल का सारा पैसा किसके खाते में क्रेडिट करेंगे? ध्यान देना, यहाँ सारा लिख दिया इसलिए गलत है, ये बिल्कुल सही था। देंगे किसको? लेकिन ये फुल अमाउंट कैसे दे देंगे बताइए? मेरे मान लो 3 पार्टनर है, ए बी सी, और तीनों का गुडविल है टोटल मिला के 5 लाख। कितना गुडविल है? सारा गुडविल। अब मान लो सी रिटायर कर गया, तो सी रिटायर किया तो सब लेके चल जाएगा? यही लोग झाल बजाएगा? हाँ, सब लेके चल जाएगा? नहीं, सी अपना हिस्सा लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? अपना हिस्सा। खाली यहाँ अपना हिस्सा कर देता तब ये सही हो जाता। अरे अपना हिस्सा ना लेके जाइए भाई, अब 5 लाख रुपया पूरे बिजनेस का गुडविल है, आप रिटायर हो रहे तो क्या मतलब है सब लूट के चल जाओगे? अपना हिस्सा जो बनता है लेके जाओ। यहाँ क्या लिख दिया देखो, फुल अमाउंट ऑफ गुडविल।
गुडविल का पूरा अमाउंट कोई नहीं ले जा सकता। बताओ, क्या ए मांगेगा पूरा पैसा हमको दे दो, मान लेगा कोई? बी मांगेगा, मानेगा? तीनों का हिस्सा उसमें है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या ऑप्शन सही है? नन। इसमें से कोई नहीं ले जा सकता। वही ले जा, किसके खाते में क्रेडिट करेंगे? तो उसी के खाते में क्रेडिट करेंगे जो रिटायर होता है। ध्यान देना, गुडविल का अमाउंट उसी के खाते में क्रेडिट करते हैं जो रिटायर होता है, लेकिन रिटायर पार्टनर का अपना हिस्सा, पूरा गुडविल नहीं। अगर इसका 1/5 हिस्सा होता तो 1 लाख लग जाता। क्रेडिट होगा रिटायर पार्टनर के कैपिटल में, याद रखिएगा। और डेबिट किसके कैपिटल में होगा? पूछ देगा कि जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो किसके खाते में डेबिट करेंगे? तो रिमेनिंग पार्टनर के खाते में डेबिट होगा और रिटायर पार्टनर के खाते में क्रेडिट होगा। अमाउंट कौन सा रहेगा? पूरा गुडविल या रिटायर पार्टनर का हिस्सा? रिटायर पार्टनर का हिस्सा, याद रहेगा, रिटायर पार्टनर का हिस्सा, यह अमाउंट रहेगा। अच्छा, ये जो रिमेनिंग पार्टनर लेगा कौन से रेशियो में लेगा? गेनिंग रेशियो में लेगा। कौन से रेशियो में लेगा? गेनिंग रेशियो में इसको लेगा। बात समझ गए? रिटायर पार्टनर गेनिंग रेशियो में गुडविल को बांटेगा। अगर 1/5 इसका होता तो 1 लाख रुपए आता ना, तो 1 लाख इसको चाहिए ना रिटायर पार्टनर को। कौन है रिटायर पार्टनर? सी। तो सी को 1 लाख चाहिए तो 1 लाख ले लेगा सी। किससे लेगा? ए और बी से। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। उनके गेनिंग रेशियो में सी ए और बी से 1 लाख रुपए लेता। बात समझ गए? अब जो भी गेनिंग रेशियो होता है उसी रेशियो में ये लोग बांट लेता। चलते हैं आगे। अगर एक क्वेश्चन में अगर समय दिया जाए तो अच्छा खासा टाइम लगेगा और समझाना पड़ेगा एक क्वेश्चन को, और उसके लिए कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत है। जो बच्चा कॉन्सेप्ट बनाएगा ना वही इसके ट्विस्ट किए हुए क्वेश्चन को बना पाएगा। नहीं तो आप ये उम्मीद मत कीजिए कि डिट्टो क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, आप फंस जाएंगे, पूछा कुछ और आप कुछ और मार के आएंगे। क्योंकि ज़्यादातर बच्चा तो बोलता है रट जाएंगे सर। और तुम लोग को एक बहुत अच्छा पिक्चर भी देखने को मिला है, याद कर लेंगे। याद है कुछ? 3 इडियट्स। जब वो टाइप करा रहा था भाषण तो समझा रहा था कि इसका मतलब ये है, तो क्या बोलता है चतुर? हाँ, दुबे जी याद कर लेंगे, छोड़िए नहीं, याद कर लेंगे। और उसके बाद क्या किया चमत्कार के साथ, तुम लोग समझ रहे हैं ना? तो वैसा ही हाल तुम लोग का भी है। याद कर लेंगे, क्या पता है आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं, एकदम सेम। वो जो तुम लोग पेट पकड़ पकड़ के हंसता है वो डायलॉग सुन सुन के, तुम लोग उसका भाषण सुन के, वही काम तुम्हारे साथ भी है, मालूम है कि नहीं? वो बहुत जबरदस्त तमाचा था भारत के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। हम लोग भले पेट पकड़ के हंसे, वो डायलॉग इतना अच्छा दे दिया कि चमत्कार को बलात्कार बना दिया। हाँ या नहीं? लेकिन आप उसका मीनिंग समझिएगा तो भारतीय एजुकेशन सिस्टम पर बहुत बड़ा तमाचा है वो, कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है यही है। हम समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? रट जा रहे हैं। याद कर लेंगे तो याद कर लेंगे, लेकिन पता नहीं कि ये है क्या। तो जब हमको पता ही नहीं चलेगा ये है क्या, तो हम कैसे अपना दिमाग लगा पाएंगे? जनरली आप फील कीजिएगा, आपके साथ भी यही होता है। आप अपना दिमाग नहीं लगाते हैं और उसको याद करने की कोशिश करते हैं। जिस दिन आप अपना दिमाग लगाएंगे उस दिन सब कुछ ठीक होगा। बात समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। इसीलिए चतुर रामालिंगन मत बनो, थोड़ा समझो और समझने का प्रयास करो ना। क्या बोल रहा है? द आउट गोइंग एंड रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी compensated for sacrificing future profit of the firm in favor of the remaining partner. The remaining partner shares such compensation. किस रेशियो में शेयर करता है कंपनसेशन? मतलब समझ में आया? अगर कोई रिटायर पार्टनर, अगर ए बी सी 3 पार्टनर, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी 3 क्या है? पार्टनर है। सी कर दिया रिटायर, सी क्या कर लिया? रिटायर किया, बिजनेस छोड़ दिया। तो अगर बिजनेस सी छोड़ रहा है तो अपना हिस्सा किसको दे के जा रहा है? ए और। तो कैसे देगा, क्यों देगा? फ्री में। यहाँ भाई तो अपना हिस्सा देवे नहीं करता है, तो ये अपना हिस्सा ये लोग को क्यों दे के जाएगा? तो बोलता है कि सी जो रिटायर करता है वो अपना हिस्सा बाकी पार्टनर को किस रेशियो में देगा? किस रेशियो में देगा? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो में इसीलिए क्योंकि ये अपना हिस्सा बेचेगा इनको, ए को भी और बी को भी। अब ये मान लीजिए इसके हिस्से का, मान लो इसका 20% है या 1/5 है, तो 1/5 का जितना ए खरीदेगा उतना पैसा ए देगा इसको, और जितना बी खरीदेगा उतना पैसा बी देगा। और यही पैसा जो देता है ना, इसी को गुडविल बोलते हैं। आप लोग याद कीजिए, गुडविल का एंट्री करते थे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब भी पार्टनर रिटायर होता था तो आप एंट्री गुडविल का यही सीखे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्योंकि जो जितना गेन करेगा, अब मान लीजिए सी के रिटायर होने से ए को 20% फायदा हुआ, सी के रिटायर होने से ए को कितना फायदा? 20%। तो इसका मतलब है ए सी को 20% का पैसा देगा। सी के रिटायर होने से अगर बी को 10% फायदा हुआ, इसका मतलब बी सी को कितना परसेंट पैसा देगा? 10%।
बात समझ गए? इसका 30% हिस्सा था तो 20% इसको फायदा हुआ और 10% इसको, तो 20% ये देगा, 10% ये देगा, इसको 30% पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कौन से रेशियो में देगा? कोई दिक्कत है? इसका मतलब है रिटायर पार्टनर को बचा हुआ पार्टनर अपना हिस्सा लेने के लिए जिस रेशियो में पेमेंट करेगा, वो पेमेंट कौन सा रेशियो में करेगा? गेनिंग रेशियो में। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन दिया भाई, ये तो बहुत आसानी से बना सकते हैं आप लोग। बोलता है कि अभिषेक, रजत और विवेक डिवाइडेड द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। 3 रेशियो पार्टनर है, अभिषेक है, रजत है और विवेक है, और इनका रेशियो है 5, 5, 3 और 2। कौन रिटायर करता है? बोलता है इफ विवेक रिटायर्स देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? अगर विवेक रिटायर करता तो आपको बताए थे कि जब कोई जानकारी ना दे और सिर्फ लिख दे कौन रिटायर कर रहा है तो सीधा उसका हिस्सा क्या करना चाहिए? काट देना चाहिए। विवेक रिटायर करा, विवेक का काट दो, तो नया रेशियो क्या होगा? तो 5:3 किस में है? कहीं कोई दिक्कत है? ये बताया गया था ना आप लोगों को, बताया गया था ना? अब बताइए, यहाँ पे बोल रहा है कि द बैलेंस ऑफ ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट अकाउंट एंड ज्वाइंट इंश्योरेंस सर्टिफिकेट अकाउंट इज ऑलवेज। बोलता है कि ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और ज्वाइंट इंश्योरेंस सर्टिफिकेट दोनों हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए? सेम। एक ही बात दोनों है, दोनों एक ही बात है, तो दोनों का अमाउंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। याद रहेगा? 6 में देखो फिर पूछ रहा है न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? क्या लिखा है पढ़िए। आनंद, बहादुर और चंदर पार्टनर है जिनका प्रॉफिट इक्वल है, मतलब 1-1-1 इक्वल है। 3 पार्टनर है तो 1-1-1 होगा जा। और कौन रिटायर करता है? चंदर रिटायर कर रहा है, और चंदर का जो हिस्सा है, चंदर का कितना हिस्सा है? 1/3। उसको ये लोग किस रेशियो में लेगा? मतलब गेनिंग रेशियो दिया हुआ है, तो इसका न्यू रेशियो पूछ रहा है। तो बताइए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशियो। कौन कौन लेगा जी? आनंद और बहादुर किसके हिस्से को? चंदर के हिस्से को। तो पहले चंदर का हिस्सा 1/3 है, कहाँ से आया 1/3? तो भाई चंदर का 1-1-1 है तो 1/3 हो जाएगा। इसके हिस्से को ये लोग लेगा, तो इसके हिस्से का नहीं, चंदर के हिस्से का कितना भाग लेगा? 3/5। और चंदर के हिस्से का कितना लेगा? 2/5। कटेगा तो कितना आएगा? 3/15। और ये कितना आएगा? 2/15 ही ना लेगा। अब न्यू रेशियो निकाले, तो न्यू रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। तो अब ए है और बी है, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 1/3, और बी का भी कितना है? 1/3 प्लस ए को कितना फायदा हुआ चंदर के जाने से? 3/15, तो जोड़ दो। और बी को कितना फायदा हुआ चंदर के जाने से? 2/15, तो एलसीएम ले लोगे? कितना आता है एलसीएम में? 15। 5×3 = 15, तो 5 + 3 कितना हो गया? 8/15। और इसका कितना आता है? 7/15। देख लोगे कैलकुलेट करके, तो नया रेशियो क्या होगा? 8:7। देखिए कहाँ पे 8:7? पहले वाला। जिनको रेशियो पता है, कैलकुलेशन पता है, वो आसानी से बना सकते हैं। और ये जब पूरा रिवीजन होगा तो आपका पूरा पीछे का रूल्स भी याद हो रहा है कि हम ऐसा बनाए हुए थे। जब न्यू रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे तो हम लोग ऐसे बना चुके हैं, तो आसानी से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोल रहा है कि गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, कब निकालते हैं? गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं? एडमिशन में, रिटायरमेंट में, या डेथ में? रिटायरमेंट और डेथ दोनों में। तो देखिए रिटायरमेंट डेथ दिया है, एडमिशन भी है नहीं होगा किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण, जी हाँ यही बी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। बाकी बोल रहा है कोई पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे? गेनिंग निकाल के, और ये तो होगा ही नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। हम लोग गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं? जब कोई पार्टनर रिटायर करता है या कोई पार्टनर डेथ करता है, या तो कोई पार्टनर रिटायर करता है या तो कोई पार्टनर डेथ करता है, उस केस में हम लोग कौन सा रेशियो निकालते हैं? गेनिंग रेशियो। कहीं कोई दिक्कत है? अब चलिए हम लोग चलते हैं 8 नंबर में। क्या बोलता है? अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को कौन लेगा? अगर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है और रिटायर करने के समय अगर कोई रिवोल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस है तो किस पार्टनर पर बटेगा? तो एक बात ध्यान देना कि रिटायर करते समय जो कुछ भी है सब पुराना पार्टनर में, पुराने रेशियो में। रिटायर होने के बाद ना चेंज होगा जी। आज हम रिटायर करें तो आज जो कुछ भी है, प्रॉफिट है, लॉस है, सब पुराने रेशियो में, पुराने पार्टनर में। देखो कहाँ है? सभी साझेदारों में है,
हम आज रिटायर हो गए हैं, उसके बाद जिसमें बटे। लेकिन हम जब तक हैं भैया, आज अगर हम पार्टनर हैं तो पुराने रेशियो में, पुराने पार्टनर यानी सभी पार्टनर में। आगे क्या है, एक्स वाई देखो ये तीनों बराबर के साझेदार हैं। जेड रिटायर करता है फर्म से और एक्स वाई का नया रेशियो दिया हुआ है, गेनिंग रेशियो पूछ रहा है, कैसे निकलेगा गेनिंग रेशियो? इसमें ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो क्या है, एक्स वाई और जेड। तो कितना है ओल्ड रेशियो? 1:1:1। और न्यू रेशियो कितना है? न्यू रेशियो ऑफ कौन कौन, एक्स और वाई के बीच में कितना, 1:2। तो बताओ गेनिंग रेशियो निकालने बोल रहा है, गेनिंग रेशियो बराबर क्या था, पढ़े ना, न्यू रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग बराबर होता है ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग बराबर क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। निकाल सकते हो, नए में पुराने को घटा देना बन सकता है ना, बन जाएगा। अब देखिए सब क्वेश्चन उसी टाइप का है, बनाया जा सकता है। जितना आप क्वेश्चन देख रहे हैं सब उसी टाइप का है। तो हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक आज कंप्लीट करते हैं, और फिर हम लोग अगले क्लास में एक और लेक्चर जब जाएगा तो इसके बाद वाला क्वेश्चन को हम लोग बना के देखेंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन में कैसे बनेगा पढ़िए। एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, सी वाई का रिटायर करता है और एक्स और जेड अपना लाभ समान अनुपात में बांटेगा, ध्यान दीजिएगा। और एक्स तथा जेड एवं जेड अपना लाभ समान अनुपात में बांटते हैं, तो एक्स और जेड का नया अनुपात क्या होगा? इससे बढ़िया क्या पूछेगा, ये तो बेवकूफ़ बना रहा है हम लोग को। क्वेश्चन पढ़ो ठीक से। पुराना अनुपात कितना दिया हुआ है, रिटायर कौन किया, वाई। खुद लिख दिया है कि एक्स और जेड जो है कैसे बांटेगा, एक्स और जेड कैसे बांटेगा। तो दो पार्टनर है तो कैसे कैसे बांटेगा, 1:1। मतलब पहले ये बांटता था, वाई रिटायर हो गया, वाई रिटायर होने के बाद एक्स और जेड ये तय किया कि हम लोग बराबर बांटेंगे। और पूछ रहा है नया रेशियो क्या होगा। अरे जब बराबर बांटेंगे तो नया रेशियो बराबर ही ना होगा जी। तो नया रेशियो क्या होगा, बराबर। वो तो बेवकूफ़ बनाने का काम हो गया, वो फंसा रहा था। अब तुम लोग मछली वाला पूरा व्यवस्था रखा है, अब मछली जाके फंस जाए तो इसका कोई उपाय नहीं है। तो समझदारी के साथ काम करना है, समझते हुए बनाना आसान पड़ेगा आपसे, बन सकता है। तो अगर अगले क्लास में फिर से रिटायरमेंट अगर आप पढ़ लेंगे पहले और उसके बाद मेरे वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए रिक्वेस्ट है कि सारा का सारा वीडियो आपको एक अलग चैनल में मिलेगा। सारा वीडियो एक अलग चैनल में डाल दिया गया है। उस चैनल का नाम CWH है, लेकिन CW मिलता है अभी, CW के नाम से ये है, CWH कॉमर्स, यही है चैनल का नाम, जहाँ पे सारे वीडियो आपको सजा के मिलेंगे। उसमें अकाउंट्स का भी वीडियो है, BST का। और सिर्फ ये जो वीडियो अभी दिख रहा है CWH कॉमर्स में, वो 2024 एग्जामिनेशन के लिए दिख रहा है। किसके लिए दिख रहा है, 2024 के एग्जामिनेशन के लिए सारे वीडियो वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। आप वहाँ से भी वीडियो देखिएगा। और ख़ास करके वैसे बच्चे जो 2024 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इसी चैनल में वीडियो देखना चाहिए। मेन चैनल कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग है, लेकिन इसी चैनल में वीडियो देखना चाहिए CWH कॉमर्स में, ताकि उनको एक जगह पे सारा वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारा वीडियो कहाँ पे मिलेगा, एक ही जगह पे सजा के रखा हुआ है। आप अकाउंट्स का, BST का, इकोनॉमिक्स का, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, तीनों स्ट्रीम का आपको मिल जाएगा। उसके लिए अलग अलग चैनल है। कॉमर्स होगा तो सब जगह पे CWH जरूर लगाना है। CWH का मतलब कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। और कॉमर्स है तो कॉमर्स लगाएंगे, आर्ट्स है तो आर्ट्स लगाएंगे, और साइंस है तो साइंस लगाएंगे। वहाँ पे आपको ये चैनल मिल जाएगा और उसी में सारे वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।